नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हो रहा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पानी रोको पौधा रोको अभियान के तहत आज देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह मधुपुर अनुमंडल पहुंचे। वहीं मधुपुर अनुमंडल में उन्होंने पौधा रोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत कुल 12,000 पानी रोको पौधा रोको अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने देवघर व मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न सामाजिक दूरी से निपटने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से मनरेगा योजना के तहत 3 महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना तथा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिए। इस दौरान उपायुक्त द्वारा देवघर प्रखंड के चरकी पहाड़ी गाँव के 20 एकड़ भूमि, सारवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घोरपारस में 12 एकड़ भूमि एवं कुसमाहा पंचायत के बिशनपुर गांव में 2 एकड़ भूमि में पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत करते हुए इस संदर्भ में लोगों को जानकारी देते हुए कहा गया कि इन योजनाओं के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकेंगे और जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों से गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में ही रहेगा। इससे हम जिले के प्रत्येक गांव एवं टोला में वर्षा जल संरक्षण कर भूजल को रिचार्ज करने में सफल हो सकेंगे। इसके तहत पंचायतवार लक्ष्य की अभिप्राप्ति हेतु इस अभियान का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को साफ सफाई के साथ साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने चल रहे आम बागवानी कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया। मनरेगा योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होगी। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि इन योजनाओं में से प्रतिदिन पंचायत में कम से कम 200 से 250 मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जहां एक और हम बड़ी आबादी को रोजगार दे सकें, वहीं उपरोक्त उद्देश्यों के प्रति प्रत्येक पंचायत में औसतन 200 हेक्टेयर 501 का अपलैंड पर किसी भी फील्ड वेल्डिंग का कार्य इस वित्त वर्ष में संपादित किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में टोला में कम से कम 5 योजनाएं संचालित किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार मिलेगा। साथ ही इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सकें। इस योजना के जरिए सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेंगी। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीणों की होगी। अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग मिलेगा। उन्हें पौधा का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वह फलों से आमदनी कर सकें। पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 की वार्षिक आमदनी होगी। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण उसके बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत पूरे जिले में 1000 एकड़ में पौधारोपण के साथ 2 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त श्री सिंह ने संबंधित क्षेत्र के पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर उनका जॉब कार्ड बनाना सुनिश्चित करें ताकि उनका निबंधन कर उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा सके। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि कोई भी योग्य व्यक्ति अथवा प्रवासी श्रमिक न छूटे, सभी को चिन्हित कर उनका जॉब कार्ड बनाया जाए। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत 41 गाँव में हरित ग्राम योजना का संचालन। इसके अलावा उपायुक्त ने जानकारी दी कि मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत 18 पंचायतों के 41 गांव में 82 लाभुकों के 80 एकड़ भूमि पर बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें आम के 2 नस्ल आम्रपाली एवं मल्लिका का पौधा लगाया जाएगा। इस योजना में जितने भी खाद पौधा पेस्टिसाइड की आवश्यकता होगी वह विभाग के स्तर से उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही लाभुकों को योजना में किए गए कार्य का मजदूरी भुगतान भी कराया जाएगा। ऐसे में इससे जुड़े सभी लाभुकों को 2 गुना फायदा होगा एवं उसमें कार्य करने और मजदूरी की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
इसके अलावा उपायुक्त द्वारा मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत गड़िया पंचायत में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही गड़िया पंचायत के गड़िया गांव में सिंचाई जल को डोबाकारी का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। वहीं मधुपुर नगरपालिका और अनुमंडल कार्यालय का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इसके अलावा उपायुक्त ने मधुपुर नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि इस कार्यालय की बुनियाद 1909 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अनुमंडल कार्यालय मधुपुर का भी अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल, एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, डीआरडीए निदेशक श्रीमती नयन तारा करकट्टा, परियोजना पदाधिकारी विश्वंभर पटेल, बीडीओ अनंत झा, सीओ मनीष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह, इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद, मुखिया सुशील सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देखिए, खेती हर जगह लोग कर नहीं पाते हैं। खेती में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत से ज़मीन हमारे पास ऐसे हैं जो खेती योग्य नहीं है। तो बागवानी करके हम परमानेंट एक एसेट तैयार कर लेते हैं और भविष्य में एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियां इससे कमाएंगी और खाएंगी। एक बार जब फल तैयार होगा तो आपको लाखों में वो फल बिकेंगे अगर एक साथ तैयार होती है। आप मुजफ्फरपुर वगैरह चले जाइएगा बिहार में, तो वहाँ लीची की खेती होती है। वहाँ किसान लीची लगा के छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि ग्राहक, उसको जो व्यापारी हैं वो खुद आते हैं। जैसे ही उसमें मंजर लगना शुरू होता है, व्यापारी आते हैं और उसके आगे की देखभाल वो खुद करते हैं, फसल वो खुद ले जाते हैं, रखवाली खुद करते हैं। तो अगर यही सिस्टम यहाँ भी आपने आम में किया या लीची जो भी लगाते हैं, तो भविष्य में ये आपके लिए एक ऐसा परमानेंट एसेट होगा जो सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी अगली आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देती रहेगी।